हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि पिछले वीडियो में जो है आप लोग को बताया था कि मैं जो है ग्रुप डी वालों के लिए जो है सभी सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस जो है लाने वाला हूँ। तो आज मैं जो है पहले सब्जेक्ट यानी कि मैथ का जो है प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। यानी कि मैथ के जो है मैं 20 क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के, यानी कि पहला जो हमारा प्रैक्टिस होने वाला है नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम में जो है आपका प्रैक्टिस जो है मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ। और इसी प्रकार से जो है मैं सभी जो है प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको मैथ के भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी के जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। मैं सभी प्रैक्टिस सेट जो है तैयार कर रहा हूं। तो आपको लगभग मैं जो है पर डे जो है 20 क्वेश्चन का जो है टारगेट मेरा है कि 20 क्वेश्चन जो मैं आपको जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। और जो है मैं वर्बली जो है आपको सब्जेक्ट का जो है रिवीजन कराने वाला हूं। मे भी सब्जेक्ट का रिवीजन जो है आपको लाइव भी मिल सकता है और आपको जो है वर्बली जो है मैं आपको बता सकता हूं, तो आपको लाइव मिल जाएगा, रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। तो उस प्रकार से जो है मैं सारी चीजें जो है जनरेट करने वाला हूं। इस वीडियो में जो है हम जो है 20 क्वेश्चन के जो है नंबर सिस्टम के जो है 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना जो है पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होंगे और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सभी कैंडिडेट जो है अपना प्रैक्टिस कैसे जारी रखेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को आपको जो है क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, ताकि हम जो है इजिली से जो है आंसर दे सके। यहाँ पे जो है मैं कोई पेपर और पेन का जो है ज्यादा प्रयोग नहीं करूंगा। इनकेस अगर मुझे कोई जो है क्वेश्चन लगाना पड़ जाएगा तो मैं आपको जो है कॉपी में लगा सकता हूँ, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। तो मैं आपको जो है वर्बली बताऊंगा। वर्बली आप अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप जो है पेपर को जो है कंप्लीटली जो है लगभग जो है 20 मिनट में जो है सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में जो है मैथ के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन को आप जो है 20 मिनट में सॉल्व कर देंगे अगर आप जो है क्वेश्चन को जो है पहचान जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया है, यदि x एक सम संख्या है तो x+1 किस प्रकार की संख्या होगी। कहने का मतलब है कि x जो है एक सम संख्या जो है जो दो से डिवाइड होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। अगर किसी भी संख्या में, जैसे 2 में अगर हम जो है यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो यहाँ पे जो है 1 जोड़ देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या, अगर आप विषम संख्या देख रहे होंगे तो जो विषम संख्या होती है, जैसे 1 हो गया है, यानी कि सम में जो है आप जीरो भी काउंट कर सकते हैं। जीरो अगर आप रख देंगे तब भी जो आपको मिलेगा। अगर आप जो है सम में जो है 4 रखेंगे तब भी ये 5 हो जाएगा। तो आपको जो है सदैव जो है विषम संख्या मिलेगी, यानी कि आंसर बी आपको मिलने वाला है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या जो है परमेय संख्या, यानी कि अपरमेय संख्या जो यहाँ पे देखे लिखे जा चुका है। परमेय संख्याएं जो होती हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू जो है 0 होना चाहिए, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 जो है उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया जो कंडीशन दिया गया है, आप देख सकते हैं 2/7 जो है पी वटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5 जो है पी वटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 0.25 जो है क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आप जो है पॉइंट हटाएंगे तो आपको जो है 5/10 हो जाएगा। आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा अंडर रूट जो है, अंडर रूट 3 जो है वो जो है आप पर में है, तो आप हमें अंडर रूट 3 लगाएंगे। क्वेश्चन ए का जो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ए सही है। नीचे स्क्रॉल करते होंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका क्वेश्चन नंबर 3 0.333 डॉट डॉट करके दिया गया, यानी कि 3 की जो है रिपीटेशन हो रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं को परमेय संख्या के रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है। कौन सी संख्या होगी, यानी कि जो है इसको परमेय के रूप में अगर व्यक्त किया जा सकता है तो वह कौन सी संख्या होगी जो इसमें दिया गया है। अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको जो है डेसिमल का, यानी कि डेसिमल का अगर आप पढ़े होंगे, डेसिमल में 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव होते हैं, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव होते हैं जो एक के बाद एक रिपीट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर आप जो 2 डिजिट में होगा तो 2 डिजिट रिपीट करेगा। अगर आपका 1 डिजिट रहेगा तो आपका 1 डिजिट जो है रिपीट करेगा, यानी कि एक संख्या रिपीट करेगी। रिपीट करने के साथ साथ उसके ऊपर जो है मॉड लगा दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। बार लगाने के साथ साथ जो है अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि दशमलव हटाना चाहते हैं, तो दशमलव में हटाएंगे तो वहां पे जो है जो भी वैल्यू रहेगी वो 3 रहेगी। यानी कि अगर आप 3 का रिपीटेशन 0.3 के ऊपर अगर बार लगाएंगे तो आप उसके नीचे जो है अगर बार को आप हटाएंगे और दशमलव को आप हटाएंगे तो उसके नीचे 9 लिखेंगे। 9 लिख देंगे तो ऊपर जो है 3 एक कम 3, 3 3 का 9, यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका पहला सही हो जाएगा। आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है, एक धनात्मक पूर्णांक और उसका वर्ग हमेशा किस प्रकार की संख्या होगी।
यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक, यानी कि एक जो है आपको जो है धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी कि आपको जो है 1 2 3 4 5 ऐसे धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो उसका वर्ग आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है विषम संख्या दी गई है, सम संख्या दिया गया है, आप परिमेय दिया गया है, इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। यानी कि अगर आप एक का वर्ग करेंगे तो एक भी मिलेगा, आप जो है एक का वर्ग करेंगे तो एक मिलेगा, दो का वर्ग करेंगे तो हमेशा चार मिलेगा, तीन का वर्ग करेंगे तो नौ मिलेगा। तो यानी कि आपको जो है यहाँ पे जो है सम भी मिल सकता है, विषम भी मिल सकता है, तो आप जो है यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बी भी मिला, यानी कि आपका आंसर जो है बी हो जाएगा, सम संख्या मिलेगी। किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का हमेशा जो है वर्ग जो है वो सम संख्या होती है, आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका, दो संख्याएं 36 और 48 का जो है महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होने वाला है। एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो 36 और जो है 48, 12 दूना मतलब 12 दूना 24 भारतीय, 36 और 12 चौक 48 है, यानी कि 12 से जो है दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, 12 इसमें जो है कॉमन आ जाएगा, तो आप जो है 12 इसका ले लेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका 12 हो जाएगा, तो आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख के जो है किसी संख्या के एक से गुणा करने पर परिणाम क्या होगा। एक से अगर आप किसी संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या में जो है कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। यहाँ पे देखिए वही संख्या रहेगी, आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। आप जो जिसमें भी गुणा करना चाहेंगे, चाहे आप एक में करेंगे दो में करेंगे, तो संख्या वही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि सी का आंसर जो है इसका सही होने वाला है। यहाँ पे देखिए लिख के जो है किस प्रकार को जो है किस संख्या को हर पूर्णांक से विभाजित किया जाता है, यानी कि आपका हर जो है वो पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक जो आपकी संख्या होती है उसमें जो हर यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो जो आपका हर जो होता है वो आपका जो है पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या से अगर आप डिवीजन करेंगे तो आपको जो है क्या मिल सकता है, तो एक मिलेगा, एक आपका जो है यहाँ पे दिया गया है एक आंसर हो जाएगा। यानी कि आप जो है हर पूर्णांक यानी कि आपको जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में जो है, यानी कि जो आपका क्यू है, क्यू जो है आपका एक होने चला है, यानी कि पूर्णांक आपका रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है एक पूर्णांक और उसका विपरीत जोड़ने पर परिणाम क्या होगा। एक पूर्णांक है और उसका विपरीत यानी कि उसका उल्टा जोड़ने पर आपका क्या होगा। यानी कि अगर आप एक पूर्णांक जो है एक मान लेते हैं, उसका विपरीत -1 मान लेते हैं, तो आपका जो है क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है कि आपका क्या प्राप्त होने वाला है, तो आपका जो है यहाँ बी प्राप्त होने वाला है, यानी कि 0 है। यानी कि अगर आपका जो है एक पूर्णांक का मतलब आपका है कि एक पूर्णांक आपका जो है एक मान लेते हैं, अगर उसके अपोजिट करेंगे तो -1 को जो अगर आप जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, चाहे जहाँ पे आप जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 9वें नंबर पे दिया गया है कोई परमेय संख्या किस रूप से जो है व्यक्त की जा सकती है। कोई परमेय संख्या जो है हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में जो है व्यक्त की जा सकती है। पहली कंडीशन यह है। दूसरी कंडीशन यह है कि पी बाई क्यू में जो क्यू का मान होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप जो है परमेय संख्या होगी। यानी कि एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है पी बाई क्यू, यानी कि 9 का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका अभाज्य संख्या का कौन सा युग्म अभाज्य जुड़वा कहलाता है, यानी कि जो है अभाज्य संख्या यानी कि जो है प्राइम नंबर क्या होने वाली है। प्राइम नंबर में जो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे जो है 5 और 7 जो है एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है, और आपका 11 और 13 एक प्राइम नंबर है, और 17 और जो है 19 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है कि अभाज्य संख्याओं का कौन सा युग्म अभाज्य जुड़वा कहलाता है। यानी कि अभाज्य संख्या इसमें से जो आपका दिया गया है उसमें से आपको जो है ये सारे जो है प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 जो दिया, मतलब 2 और 4 जो दिया गया है, यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। यानी कि अभाज्य का जुड़वा यानी कि 2 1 जो है अभाज्य संख्या होती है, यानी कि ये प्राइम नंबर होती है, उसका जुड़वा जो है यानी कि उसको डबल कर देंगे तो आपका जो है 4 हो जाएगा। बाकी में जो है 3 भी जो है प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए 9 का गुणनखंड क्या होगा। 9 का गुणनखंड आप यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। 3 त्रिक 9 होगा और 3 गुणे 1 हो जाएगा। 3 गुणे 1 का मतलब होता है कि वह संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो, और मतलब स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो भी हो सकता है। यहाँ पे जगह ये नहीं हो सकता है, स्वयं से और ये डिवाइड नहीं होगा। यानी कि अभाज्य का मतलब है कि
अगर आप मतलब अभाज्य का मतलब होता है या तो स्वयं से डिवाइड होता है या तो जो संख्या एक से डिवाइड होगी, यानी कि दो ही फैक्टर होता है। अभाज्य का जो परिभाषा है या तो स्वयं से डिवाइड होना या तो आप जो है एक से डिवाइड होंगे। तो आपका जो है यहाँ पे लिख के आ चुका है एक से डिवाइड होगा और जो है स्वयं से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो है डी का आंसर सही हो जाएगा। पहली 5 अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, यानी कि पहली 5 संख्या में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, प्लस 5 10 हो जाएगा, यानी कि 3 संख्या हो जाएगा और 10 में जगह 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। और 17 के बाद जो है मतलब 17 यानी कि 7 आ जाएगा, 7 आपका चौथा हो गया है। और उसके बाद जो है आपका 11, यानी कि 17 में अगर आप 11 जोड़ देंगे तो आपका जो है 28 बन जाएगा। तो यहाँ पे 28 आपका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर का जो दिया गया, 13 नंबर में 6 और 15 का लघुत्तम क्या होगा, यानी कि एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम आपका जो है जो 6 से भी डिवाइड हो और जो है 15 से भी डिवाइड हो सके। तो आपका जो है एलसीएम जो है 30 आ जाएगा। एलसीएम 30 इसलिए आ जाएगा क्योंकि 15 दूना 30 होता है, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। यानी आप 60 नहीं ले सकते हैं, 60 में 60 जो है उस 30 के पहले पड़ता है, यानी कि जो है सबसे जो है लेटेस्ट, यानी कि मतलब जो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। 15 अगर आप लेंगे तो 15 जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए आपको जो है 30 आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। है 14 नंबर का जो दिया गया है, 14 नंबर में 25 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 25 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा, या मतलब जो वैल्यू जो है स्वयं से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो जाए, यानी कि आपका एक से डिवाइड और स्वयं से डिवाइड हो उसे अभाज्य कहते हैं, यानी कि डी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका 15 में यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उसके अंतिम संख्या का क्या होना अनिवार्य है। अंतिम संख्या का क्या होना अनिवार्य है। अंतिम संख्या आपका जो है अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो 5 से जो है 2 प्रकार की संख्या बनती है, या तो उसका लास्ट अंक जो है 0 होना चाहिए या तो जो है 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0 और 5 दोनों दिया गया है, लेकिन आपका 0 5 दोनों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है एक ऑप्शन सी दिया गया है, दोनों ए एंड बी होंगे, यानी कि ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में जो दिया गया 0 और 1 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 0 और 1 के बीच अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कितने हैं, 0 प्राइम नंबर है। तो आपको जो है यहाँ पे 0 काउंट करना होगा, यानी कि पहला आंसर सही हो जाएगा। 17 में दिया गया है एक संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से विभाज्य किया जा सकता है वह संख्या प्राइम कहलाती है, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 17 इसका आंसर हो जाएगा। 18 के लिए देख सकते हैं यदि x एक विषम संख्या है, यानी कि x एक विषम संख्या है तो x की पावर जो है 2, x की पावर 2 प्लस x हमेशा जो है एक गुणनखंड देंगे। यहाँ पे अगर आप जो है x एक विषम संख्या में जो है आप एक मान के चलेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, यानी कि 1 की पावर 2 अगर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो उसमें 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो गुणनखंड है यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 मानते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 3 त्रिका 9 प्लस इसमें आप जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 3 12। यहाँ पे 12 आंसर नहीं दिया गया, तो आपको जो है एक विषम संख्या जो है एक मान के चलना होगा। तो यहाँ पे आपका 2 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका 19 नंबर में 2 का घनमूल क्या होगा। घनमूल दिया गया है, यानी कि 2 का घनमूल क्या हो सकता है, यानी कि 2 का जो है आपको घनमूल निकालना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का घनमूल क्या हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे 2 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे जो है घनमूल का मतलब होता है कि 2 की पावर जो है 3, 2 की पावर 3 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 में क्या लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप 4 लिखेंगे तब भी नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे रूट यानी कि घनमूल निकालना है, अगर आप उसको घनमूल के रूप में व्यक्त करेंगे तो अंडर रूट जो है 3, अंडर रूट 3 का 2 कर देंगे तो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। ये आपका घनमूल हो जाएगा, यानी कि घनमूल जो आपका है अंडर रूट जो है 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 है कि मतलब 2 अंडर रूट 3 में आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है 20 नंबर का क्वेश्चन। अंडर रूट 2 जो है एक कैसी संख्या, अंडर रूट 2 जो है एक कैसी संख्या है। तो अगर आप जो है रूट जितने भी रूट होते हैं, यानी कि अंडर रूट में जितने भी होते हैं, अगर आप जो है सिंपलेट फॉर्म करेंगे, यानी कि अंडर रूट का अगर जो है सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आपको जो है एक डिजिट मिल जा रहा है तो आपका जो है वो अलग नंबर बन सकता है। लेकिन अगर उसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो है
कोई चेंज नहीं आता है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी और वह एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ये है 20 क्वेश्चन के आंसर। मैं इन 20 क्वेश्चन के आंसर आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं जो है अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। आप जो वहां से जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो है देख सकते हैं। मैं इसमें जो है सारे आंसर जो है बता दिया हूँ आपको। अगर आप जो खुद से प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आप जो है वेबसाइट पे मेरे जाके वहां से विजिट करके जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। वेबसाइट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराया हूँ सेम इसी प्रकार से जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के जो है सभी क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम के जो है कुछ क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपको जो है डे बाई डे जो है मैं अपडेट करता रहूंगा और डे बाई डे जो है मैं आपके जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराता रहूंगा। सेम इसी प्रकार से जो है आपको रीजनिंग का मिलने वाला है, सेम इसी प्रकार से जो है आपका फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा और आपको जो है बायो का भी मिल सकता है। आपको जो है सभी सिलेबस के मिलेंगे जो ग्रुप डी लेवल के, यानी कि चतुर्थ श्रेणी के जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को जो है मैं यहाँ पे जो है कराने वाला हूँ और सभी को जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। हाँ, इन फ्यूचर यानी कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर में जो है मैं सभी का जो है फुल मार्क यानी कि फुल लेंथ का जो है सेट भी लाने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट है अगर फुल प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में मिल सकते हैं और आपको डॉक फॉर्म में या हमारी वेबसाइट पे ये सारे जो है मिल जाएंगे। आप वहां से जो है चेकआउट कर लीजिएगा। सेम जिस प्रकार से मैं आपको वर्बली करके बताया हूँ सेम उसी प्रकार से जो है मैं आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। सेम इसी प्रकार से जो है मैं बैंड मतलब जो रीजनिंग का होगा रीजनिंग कराऊंगा और साइंस का जो होगा साइंस का भी कराऊंगा सेम इसी प्रकार से। यानी कि क्वेश्चन को जो है मैं पकड़ने की कोशिश बताऊंगा, यानी कि क्वेश्चन को कैसे समझा जा सकता है, क्वेश्चन को जो है कैसे पकड़ा जा सकता है उसके बारे में जो है मैं यहाँ पे जो है डिस्कशन करने वाला हूँ और उसके बारे में जो है आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बस दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी कि आप जो है मैथ का प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके बारे में, और कुछ मैथ के जो है क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराया हूँ। ये थोड़ा सा इजी लेवल का था, इजी लेवल का इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इजी और टू मॉडरेट लेवल का उठाया था। अभी मैं जो है 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो सेम इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस आपको डे बाई डे मिलते रहेंगे। आप जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपके जो है सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये था एक कंप्लीट छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मुझे कोई भी चेंज या मुझे कोई भी सुधार करना है तो उसके लिए जो है मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर आप जो है इसी प्रकार के जो है प्रैक्टिस सेट चाहते हैं यानी कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, उसका भी सजेशन आप हमें जो है दे सकते हैं। वीडियो के कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं या आप हमें जो है मतलब वीडियो में भेज सकते हैं बना के कि ये चीज़ें आप जो है सुधार सकते हैं। तो मैं उसको अपडेट करके जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है अपडेट करता रहूँगा। आप जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। बस यार दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी इस बैक मतलब ये क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक सेट में आपको एक नई लेटेस्ट जानकारी के साथ।